इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने दंडवत किया, सभी ने वंदन किया। श्रृंगवेरपुर प्रवेश हुआ। निषाद जी ने भगवान का स्वागत किया। आहा, हमारे प्रभु आ गए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ठाकुर, मेरे राजसिंहासन पर कृपा हो। भगवान ने कहा, मित्र, पूज्य पिताजी ने हमको आन वचन दिया है, हमको विधि पूर्वक रहना है। 14 वर्ष तक हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते, अलंकार धारण नहीं कर सकते। हमने विशेष उदासीन व्रत लिया है। तापस वेश विशेष उदासी, जो धर्म हो ना उसको धारण करे। यही ना व्यवहार है। हाँ, यही तो करते हैं, कौन करेगा। शीशम के वृक्षों के छतरी के नीचे कुसा की चटाई बनाई गई। सेवकों ने फटाफट नई कुसा की चटाइयां तैयार कर दी, गलीचे बना दिए और मेरे सरकार वहीं विश्राम किए। कंदमूल फल पाए, संध्या वेला में संध्या भई, रात्रि विश्राम, प्रातः काल। वर के अधीन होकर परमात्मा श्री राम ने सुमंत्र काका को श्री अवध के लिए विदा किया। बहुत आग्रह किया सुमंत्र जी ने। प्रभु, चक्रवर्ती जी महाराज ने ये कहा कि 4 दिन वन दर्शन कराकर आपको लाएं। क्या आज्ञा है? सुमंत्र जी रो पड़े। क्यों? राम प्रेम। आप जानते हो, एक परंपरा है भारतवर्ष की, पिता की वय का कोई सेवक भी होता है ना, तो हम पिता जैसा उनका सम्मान करते हैं। मेरे प्रभु और तीनों भैया सुमंत्र जी को काकाश्री कहते हैं। 14 वर्ष बाद जब परमात्मा श्री राम राज सिंहासन पर बैठे तो राज मुकुट पिता लगाता है, वहां पर सुमंत्र काका ने राम जी के सिर पर मुकुट चढ़ाया। ये रघुवंश का चरित्र। हम सम्मान करें, जो पिता के वय का मित्र हो उनका पिता जैसा सम्मान करें, ये हमारा चरित्र है। नाम न पुकारें। हम पिताजी का नाम पुकारते हैं क्या? नहीं ना। तो पिता के सखा का नाम कैसे पुकारेंगे? नहीं नहीं। क्या अद्भुत चरित्र है। सुमंत्र जी ने भगवान का रुख समझा। प्रभु ने कहा, सत्य के अधीन हमारे सभी पूर्वजों ने ये व्यवहार किया। महाराज शिव ने अंग दान कर दिया, महाराज हरिश्चंद्र ने राज सत्या त्याग दी, दधीची महाराज ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। ताब क्या धर्म पथ को त्यागना उचित है? पूज्य पिताजी ने सत्य का संकल्प लिया है, कुल की सौगंध ली है, तो हमको इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। संकल्प हम लेते हैं, कोई जबरन हमको संकल्प नहीं दिलाता। और जब संकल्प हमने ले लिया तो उसमें विकल्प न छोड़िए, उसका पालन करिए। चलिए, संकल्प हमने शिव साक्षी करी, हरि साक्षी करी, प्रभु साक्षी करी, कृष्ण साक्षी करी, तो फिर विश्वास रखो, वो निर्वाह करेंगे। प्रभु ने निष्ठा दी,
तो सुमंत जी ने कहा, आप आज्ञा करते तो बहू जी चलती। मां ने भी अपनी बात रखी। तब कहा, क्या चंद्रमा को छोड़कर चांदनी तातश्री कहां रह सकती? शरीर को छोड़कर परछाई कहां जावेगी? आर्यपुत्र के साथ ही मेरा जीवन है। और हमारे ऋषियों ने भी कहा है, अर्थ परिवार पालन हेतु व्यवस्था करने के लिए यदि पति बाहर जा रहा हो तो अर्धांगिनी को घर पे रहना चाहिए, परंतु पति यदि तप में रमने जा रहा हो तो अर्धांगिनी को साथ जाना चाहिए। वृद्धावस्था आ गई तो पति की आज्ञा से पत्नी पुत्र वधियों के संग रह सकती है। पुत्र वधुओं और पुत्र में उसकी ममता होती है। मां में ममता अधिक होती है, पिता में थोड़ी कम होती है। उनका संसर्ग कम है। देखिए, प्रेम कब दृढ़ता को प्राप्त होता है? जब आप संग रहेंगे। जिससे प्रेम हो ना, उसके संग रहिए। दूरी में प्रेम घटता है। थोड़ी दूर रहिए, थोड़ी दूर रहिए। थोड़ी दूर रहते रहते व्यक्ति बहुत दूर चला जाता है, इसलिए दूर तो रहिए नहीं। अब पास आते आते व्यक्ति बहुत अंदर प्रवेश कर जाता है। दूरी न बढ़ाइए, जीवन को पास लाइए। किसके? अपनों के पास। आइए, बैठिए, जाइएगा, अभी जी भर के देखा आइए, बैठिए, भगत भगवान के पास, व्यक्ति परिवार के साथ थोड़ा बैठिए। बहुत व्यस्त हैं साहब। किसके लिए व्यस्त हैं? परिवार के लिए ना। बैठते हो क्या? समय नहीं है, बंद करो नाटक, थोड़ा बैठो। कहाँ बैठे? बिना मतलब बैठो। प्रेम में लिखा पड़ी होता कि ये होगा तो बैठेंगे। गणित का सवाल है क्या? ऐकिक नियम का मान लिया? नहीं, बैठने से ही। आप कथा में बैठे हैं तब ना आपका कथा में प्रेम बढ़ रहा है। आप आते, देखते, चले जाते, सुनते, टीवी में तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं है। आए हैं, सुना रहे हैं तो प्रेम है, तो बैठेंगे और बैठेंगे और प्रेम बढ़ेगा। बैठिएगा तब प्रेम बढ़ेगा। बैठने से प्रेम बढ़ता है। भगवान के साथ बैठेंगे, भगवान में प्रेम होगा तो बैठेंगे, नहीं बैठोगे तो होगा। बड़ा टेढ़ा उदाहरण दे रहा हूं। खैनी खाते हैं लोग, खैनी। आप नहीं खाते होंगे, लेकिन खैनी खाते हैं तो क्या जन्म लेते ही खाने लगते हैं? खैनी वालों के साथ बैठते बैठते, अरे थोड़ा लो ना, अरे साहब हम नहीं लेते हैं, अरे लो, ताजगी आ जाएगी, फुर्ती। खा लिया, सुरती आ गई, फुर्ती। ये क्या है? बैठने से आदत। बुरी आदत नहीं है, खाने वालों के लिए तो अच्छी आदत है, परंतु लगी कैसे? बैठने से। इतनी बनावा हो, बनाइन, पकड़ाइन, जय जय। बुरा नहीं है। हमने तो देखा है कथा में भी लोग ठोक ठाक करके पा लेते हैं, कोई संकोच नहीं। क्योंकि ये तो भैया मानते ज्ञान पानते लाजा। जिस प्रकार बैठते बैठते इससे प्रेम हो जाता, उसी प्रकार सत्संग में बैठते बैठते भगवान से भी प्रेम हो जाता। बैठो, नहीं आओ, बैठो, कैसे भी बैठो,
बैठो भाई, बैठिए। बैठेंगे कल्याण होगा, नहीं तो मन मेरा मित्रों माताओं, केवल अपने लिए, अपनों के लिए हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी है लेकिन उपकार के लिए हो। बस बात बरबस बर के वशीभूत होकर, बर के अधीन होकर, बर मिला था इसलिए राम जी सुमंत्र जी को विदा किया। राम जी के साथ कौन नहीं रहना चाहता है, लेकिन वचन क्या था? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन ये तापस वेश विशेष उदासी में श्री राम प्रभु के साथ माता जी कहां से आ गई? माता जी को तो वन था नहीं, लक्ष्मण जी को भी नहीं था, तो कहां से दोनों लोग आ गए? अब हमारे श्री महाराज जी तत्व की चर्चा करते हैं, तो 2 दिन और बचा है, तो महाराज जी कहीं से न कहीं से ला करके कुछ न कुछ कृपा करेंगे, कल इस पर चर्चा हो जाएगी। हाँ, सरकार बताएंगे तो कृपा हो जाएगी, नहीं तो हम भी कहीं से पढ़ लिख के बता देंगे आप। हाँ, सरकार तो तत्व सुना रहे हैं, तो तत्व में कल हम लोग श्रवण कर लेंगे। देखिए, भगवान, मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान एक है। और जब भगवान आए तो भगवान ने क्या कहा? अनसन सहित मनुजयव ले हम दिन कर वंश ले हम दिन कर वंश। जैसे प्रभु ने कहा हम अंशों सहित आएंगे, तो जो भी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, किसी का अपना मन नहीं है। मन केवल परमात्मा का है। वही भरत जी में चलता है, वही लक्ष्मण जी में चलता है, वही शत्रुघ्न जी में चलता है। कैसे चलता है? जैसे मेरे साथी लोग हैं, इन मेरे साथियों का किसी का अपना मन नहीं है। जवन प्रेम भूषण गाएंगे वही ये लोग बजाएंगे। हम गलत गाएंगे तो ये लोग गलते बजाते हैं। हम गलत गा गए, सही करने लगेंगे तो हम गलत हो जाएंगे। इसलिए यदि गलत गाएंगे तो ये गलत बजाएंगे। क्यों? ये मेरी राम कथा को सजाने के लिए बजा रहे हैं, अपने लिए नहीं बजा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी अपना मन नहीं है। जो राम जी को भावे वही तीनों लोग चलें। इसीलिए राम जी का ये ऐश्वर्य त्रेता से चलकर आज कलिकाल तक भी महत्वपूर्ण है, विशेष है, बना। और जहां मन अलग अलग भया, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, परिवार समाप्त। व्यवस्था ऐसे ही चलती है। एक सोचे और सब में वही सोच चले, तब परिवार चलता है। जितने लोग हैं सब सोचेंगे तो परिवार भी नहीं चलता है। ये जो प्रभु का परिवार है ना, ये राम जी के मन से चलता है। बरबस विदा किए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।